हरे कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सोमवती अमावस और वट सावित्री अमावस्या दोनों एक साथ पड़ रही है, तो उनकी पूजा का क्या विधान है और कैसे एक साथ दोनों पूजा करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या दोनों पूजा एक साथ हो सकती हैं, किस पूजा को कैसे करना है, पहले बाद में, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसमें हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री अमावस्या एक ही दिन है दोनों, तो क्या करते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन हम रुई का प्रयोग नहीं करते हैं। रुई के अलावा हम कलावे का प्रयोग करते हैं। कलावे की बाती से ही हम दीपक जलाते हैं। तो जैसे वट सावित्री करना है तो कलावे की बाती ही हमें कलश में रखना है, ना कि रुई की बाती का हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन मूल और थूल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमें पूजा तो दोनों ही करनी है, तो हमें इस प्रकार पूजा करनी है कि ये बना भी रहे नियम और हम पूजा भी कर लें। अब बात करते हैं पूजा की। तो पूजा करने के लिए हमें सुबह सुबह स्नान दान करना है और महावर और फेरी लगाने का समय होता है। तो आपको सुबह सुबह ही 7 बजे आप फेरी लगा लीजिए। आप सोमवती अमावस्या की पूजा 7 बजे सुबह सुबह ही कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को सुबह सुबह पूजा पाठ करने का ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए आप सुबह 7 बजे के पहले ही 7 बजे तक आप फेरी लगा लेंगे या भंवरी लगा सकते हैं। मतलब आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर लेंगे। इसके बाद अब वट सावित्री की पूजा आप 12 बजे के पहले ही कर लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर पर ही आप फेरी लगा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के लिए घर पर तुलसी पर ही आप फेरी लगा सकते। फिर आप वट वृक्ष की पूजा जाके कर सकते हैं, आपके शहर में जहाँ पे भी हो। तो उसके बाद आप वट वृक्ष की पूजा वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। यदि साथ में ही हो, कभी मंदिर में ऐसा होता है कि दोनों पेड़ साथ में मिल जाते हैं कि वहीं पे हैं, तो आप साथ में भी ले जा सकते हैं कि सुबह जाके पहले आप पूजा कर लीजिएगा और बाद में जाके 9 बजे के बाद आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या में एक खास नियम है कि मूल और थूल को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। मूल हो गया, थूल रुई हो गया, तो उसको स्पर्श नहीं किया जाता है। कई लोग के शहर में ऐसा देखा गया है कि हल्दी भी नहीं छुई जाती है। तो आपके देश में जैसा भी चलता हो वैसे आप कीजिएगा। तो हमें रुई का प्रयोग कपास को नहीं छूना है, तो कपास का प्रयोग नहीं करना है। और दोनों ही व्रतों में आप श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। और ये दोनों जो व्रत हैं तो बहुत ही संजोग के साथ ये दोनों व्रत हैं। इन दोनों व्रत का बड़ा ही संयोग है इस दिन, क्योंकि ये दोनों ही व्रत जो हैं वह सब सौभाग्य को बढ़ाने वाले हैं और आपके पति की आयु को लंबी कराने वाले ये दोनों व्रत हैं। तो दोनों व्रत को आप बड़ी श्रद्धा के साथ रखें। अब बात करते हैं इस व्रत में भोजन की। तो अब भोजन की बात करते हैं कि हमें भोजन में क्या करना है। तो कई लोग वट सावित्री और सोमवती अमावस्या दोनों के दिन नमक का प्रयोग करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन नमक का प्रयोग करते हैं और वट सावित्री में नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको दोनों व्रत निभाने के लिए आपको बिना नमक वाला ही भोजन करना है। इन दोनों व्रतों में अन्न ही खाया जाता है, एक ही अन्न। तो आप पूड़ी बना सकते हैं। पूड़ी और दही ये सबसे अच्छा विकल्प रहता है, आप इसे खा सकते हैं। इसमें नमक का भी प्रयोग नहीं होता है। हो सके तो आप इसमें मतलब मीठी पूड़ी भी बना सकते हैं, और मीठी पूड़ी और दही के साथ आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो नमक का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इससे आपके दोनों व्रतों का निर्वाह हो जाएगा।
अब बात करें कि हमें भोजन कब करना है। तो ऐसा देखते हैं कि कभी लोग सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं, कुछ लोग सूर्यास्त के बाद खाते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा नियम है कि सूर्यास्त के पहले 4 से 5 या 5 से 6 बजे के पहले तक तो खा ही लेते हैं। आपके यहाँ जैसा भी चलता हो, जिस टाइम पे भी शाम के बाद खाते हो, वैसे नियम के अनुसार आप खा सकते हैं। भोजन एक टाइम करना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। बस ये है कि नमक और फलाहार मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें अन्न से व्रत तोड़ा जाता है, तो अन्न खाना ज़रूरी रहता है, तो आप अन्न का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। बस आप सुबह के लिए रात को ही तैयारी कर लीजिए पूजा की कि हमें क्या क्या सामान सामग्री रखना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और दो मुख्य व्रत आने वाले हैं। तो दो मुख्य व्रतों के लिए तो सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। अमावस्या के दिन जैसे कि मौन स्नान करते हैं, तो सुबह उठकर सूर्य के उठने से पहले ही उठकर हमें स्नान करना है और मौन रह के स्नान करना है। कई लोग अमावस्या के दिन बाल नहीं धुलते हैं, तो जैसे बाल नहीं धुलना है तो आप एक दिन पहले भी बाल धुल सकते हैं। कुछ लोग धुल लेते हैं तो उनको तो कोई बात नहीं है। जैसे कुछ लोग अमावस्या मानते हैं तो उन्हें एक दिन पहले ही बाल धुल लेना है और दूसरे दिन सुबह उठकर नहा के पूजा पाठ की तैयारी में जुट जाना है और सुबह 7 बजे के पहले ही अपनी फेरी लगा लेना है। आप 7 बजे से पहली पूजा कर सकते हैं सोमवती अमावस्या की, और दूसरी पूजा 9 बजे से लेकर 12 बजे के पहले आप दूसरी पूजा वट सावित्री की भी कर सकते हैं। दोनों पूजा में श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से और सुहागन को दान करने से तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।